दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं अपने एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल और इंटरनेट की कहानी को करीब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में मोबाइल और इंटरनेट की कहानी या इसकी सफ़र की कहानी क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज के व्यस्त जीवन में हम अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते हैं। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वह यह है कि या तो हमें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिलती या कभी थकान की वजह से हम किसी के यहाँ जाना नहीं चाहते। लेकिन 21वीं सदी में विज्ञान ने हमें एक ऐसा अनोखा उपकरण दिया है जिसकी सहायता से हम अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों के नज़दीक ना जा कर के भी उनसे जुड़ सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और वह उपकरण है हमारा मोबाइल फ़ोन। मोबाइल फ़ोन के माध्यम से न केवल हम दोस्तों एवं रिश्तेदारों का हालचाल जानते हैं बल्कि अपने ऑफिस से संबंधित सभी काम भी करते हैं। 21वीं सदी के तकनीक यानी कि टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो गई कि इस मोबाइल की मदद से न केवल बातचीत कॉल करते हैं बल्कि इंटरनेट के माध्यम से फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जीमेल आदि से अपने दोस्तों एवं अपने ऑफिस से जुड़े रहते हैं। तो हम अभी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके सफ़र की कहानी क्या है और फिर हमारी या आपकी ज़िंदगी में मोबाइल कैसे आया। तो आइए जानते हैं कि दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन जो हमारी ज़िंदगी के प्रचलन में कैसे शामिल हुआ। दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन का निर्माण मार्टिन कूपर नामक एक अमेरिकी इंजीनियर ने किया था, जिसे उन्होंने 3 अप्रैल 1973 को दुनिया के सामने प्रदर्शित किया था। यह विश्व का पहला फ़ोन था जो कि आम लोगों के लिए बनाया गया था, क्योंकि इससे पहले रेडियो फ़ोन और वायरलेस फ़ोन तो उपलब्ध थे लेकिन इसका अधिकतर इस्तेमाल फौज द्वारा ही किया जाता था। कूपर ने आज के समय की अग्रणी मोबाइल कंपनी मोटरोला के साथ मिलकर इस मोबाइल फ़ोन का निर्माण किया था तथा बाद में वह इस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ भी बने। मार्टिन कूपर को दुनिया के पहले मोबाइल फ़ोन के निर्माण के कारण 2013 में संचार क्षेत्र में किए गए विलक्षण कार्य के लिए दिए जाने वाला मार्कोनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब जानते हैं विभिन्न देशों में मोबाइल फ़ोन सेवा की शुरुआत कैसे हुई। जैसे दुनिया की पहली कमर्शियल सेल्युलर फ़ोन सेवा 1979 में एनटीटी नामक जापानी कंपनी ने टोक्यो में शुरू की थी। इसके बाद 1981 में डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन में मोबाइल फ़ोन सेवाएं शुरू हुई थी, जिसका नाम नॉर्डिक मोबाइल टेलीफोन यानी कि एनएमटी था। 1983 में अमेरिका के शिकागो शहर में एमेरीटेक नाम से 1G टेलीफोन नेटवर्क की शुरुआत हुई थी। भारत में पहली मोबाइल फ़ोन सेवा 15 अगस्त 1995 को दिल्ली में गैर व्यावसायिक तौर पर शुरू की गई थी। भारत में इंटरनेट के सफ़र की अगर हम बात करें तो भारत में इंटरनेट का सफ़र 25 साल पूरा कर चुका है और इस मौके पर इस यात्रा से जुड़ी एक बेहद खास बात यह है कि भारत में इंटरनेट के 25 साल पूरे होने के बाद इंटरनेट इस्तेमाल करने के मामले में भारत दुनिया के दूसरे नंबर का देश बन गया है, लेकिन अभी बहुत जल्द पहले नंबर पर भी आने वाला है। इंटरनेट की दुनिया में जितनी क्रांति यानी कि डिजिटल रिवॉल्यूशन इन इंडिया भारत में जिस रफ्तार से हुई शायद ही किसी विकासशील देश में हुई है। चलिए हम आपको बताते हैं कि इंटरनेट ने डिजिटल इंडिया की कल्पना को कैसे साकार किया। 1990 का दशक तकरीबन आधा गुजर चुका था। भारत में कंप्यूटर से तालमेल बिठाया जा चुका था, लेकिन यह वो समय था जब इंटरनेट की बातें सिर्फ बातें ही थी। भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई नहीं थी, लेकिन इस दिशा में कोशिशें जारी थी। 1995 में 15 अगस्त से इंटरनेट की शुरुआत हुई। शुरुआत के बाद भी शायद किसी को अंदाज़ा नहीं था कि सिर्फ 2 दशकों में भारत की तस्वीर इतनी बदल जाएगी। तो क्रांति के इस कहानी में हम अगर तब की बात करें तो 1995 में जब इंटरनेट भारत में शुरू हुआ था तब स्पीड मिलती थी सिर्फ 10 kbps, और वो भी किस कीमत पर? अंदाज़ा लगा लीजिए कि 250 घंटे और थके हुए कनेक्शन के लिए उस वक्त 15,000 रुपये देने पड़ते थे। 1995 में 1 MB फ़ोटो डाउनलोड करने में करीब 7 मिनट का समय लग जाता था, क्योंकि उस दौरान इंटरनेट की स्पीड ही 2.4 kbps से कुछ ज़्यादा हुआ करती थी। 2000 में भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 55 लाख के आंकड़े को पार कर गई थी। 1995 में इंटरनेट की शुरुआत के बाद करीब 15 सालों में हालात बहुत नहीं बदले थे, लेकिन 2010 के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हुई। और अब की बात करें तो अब भारत में इंटरनेट यूजर्स की संख्या 70 करोड़ से अधिक हो चुकी है। पिछले महज 10 सालों में यह कारनामा हुआ है।
साल 2014 और 15 में भारत में इंटरनेट डेटा का कुल खर्च 83,000 करोड़ जीबी था, जबकि आज हर भारतीय हर महीने औसतन 11 जीबी डेटा खर्च कर रहा है। स्मार्टफोन के जरिए इंटरनेट सुबह की चाय की तरह होता है और देश में 70 करोड़ से ज़्यादा लोग खासी स्पीड और डेटा के ग्राहक हैं। अब इस हिसाब से अगर भारत में इंटरनेट के भविष्य की बात करें तो भारत वो देश है जहां पूरी दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट उपलब्ध है। विशेषज्ञों के मुताबिक भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी पूरी दुनिया में इंटरनेट पर ही टिका रहेगा। ऐसे में भारत अपने सबसे सस्ते और सबसे बड़े इंटरनेट इकोसिस्टम के दम पर सफलता की नई कहानी लिखने का पूरा दम रखता है। तो ये था इंटरनेट और मोबाइल के सफ़र की बात। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।